स्वागत है ब्रेक के बाद आप सभी का मंडी.com में। और अब वक्त हो गया हमारी खास पेशकश खेती के सिकंदर का। केंद्रीय बजट 2026-27 में कृषि क्षेत्र के लिए कई अहम ऐलान किए गए हैं जो कि कृषि अर्थव्यवस्था के लिए मील का पत्थर साबित होने वाले हैं। आज मंडी.com की इस रिपोर्ट में इस पर विस्तार से चर्चा करेंगे। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने आम बजट 2026-27 में किसानों के लिए कई अहम घोषणाएं की हैं। इस बार के बजट में जो घोषणाएं हुई उससे खास तौर पर किसानों को सशक्त बनाने, उन्हें नई तकनीक से जोड़ने और कृषि क्षेत्र की उत्पादकता बढ़ाने पर जोर है। इन्हीं बातों को ध्यान में रखते हुए पशुपालन क्षेत्र में रोजगार बढ़ाने के लिए क्रेडिट लिंक्ड सब्सिडी प्रोग्राम शुरू किया जाएगा। दूध, पोल्ट्री और पशु व्यवसायों को आधुनिक बनाया जाएगा। वैल्यू चेन तैयार होगी और किसान संगठनों को बढ़ावा मिलेगा। कुल मिलाकर केंद्र सरकार का मुख्य फोकस किसानों की आय बढ़ाना है। Enhance creation of livestock, dairy and poultry focused integrated value chains, and D, encourage creation of livestock farmer producer organizations. High value agriculture. To diversify farm outputs, increase productivity, enhance farmers' incomes, and create new employment opportunities, we will support high-value crops such as coconut, sandalwood, cocoa, cashew in the coastal areas. इसके अलावा बजट में किसानों को ज्यादा कीमत दिलाने वाली फसल योजना पर विशेष रूप से ध्यान केंद्रित किया गया है। इसके तहत तटवर्ती इलाकों में नारियल, चंदन, कोको, काजू जैसी ऊंची कीमत वाली फसल को प्रोत्साहित करने की योजना के साथ साथ पहाड़ों में बादाम, अखरोट और खुमानी उगाने वाले किसानों को आर्थिक सहायता देना शामिल है। वहीं कोकोनट प्रमोशन स्कीम के जरिए नारियल के उत्पादन को बढ़ावा दिया जाना है। इस योजना से 1 करोड़ किसानों समेत 3 करोड़ लोगों को लाभ मिलेगा। India is the world's largest producer of coconuts. About 30 million people, including nearly 10 million farmers, depend on coconuts for their livelihood. To further enhance competitiveness in coconut production, I propose a coconut promotion scheme to increase production and enhance productivity through various interventions, including replacing and non-productive trees with new saplings or plants or varieties in major coconut growing states. भारतीय काजू और कोको को साल 2030 तक प्रीमियम ब्रांड के रूप में विकसित करने की खास योजना तैयार की गई है। इसके लिए प्रोसेसिंग और निर्यात पर खास ध्यान रखा जाएगा। इस योजना से भारत के कृषि उत्पादों को अंतर्राष्ट्रीय बाजार में नई पहचान मिल सकेगी। A dedicated program is proposed for Indian cashew and cocoa to make India self-reliant in raw cashew and coconut production and processing, enhance export competitiveness, and transform Indian cashew and Indian cocoa into premium global brands by 2030. केंद्र सरकार ने चंदन की खेती और उसके पोस्ट हार्वेस्ट पर विशेष ध्यान केंद्रित करने का फैसला किया है। इसके लिए राज्य सरकारों को पार्टनर बनाया जाएगा। इस तरह के कार्यक्रम की मदद से चंदन के व्यवसाय के गौरव को फिर से लौटाने पर ध्यान दिया जाएगा। सरकार किसानों को, खासकर युवा किसानों की मदद से उनकी आमदनी बढ़ाने पर फोकस कर रही है। सरकार को उम्मीद है कि इसके दूरगामी नतीजे देखने को मिलेंगे। Sandalwood is closely linked to India's social and cultural heritage. Our government will partner with state governments to promote focused cultivation and post-harvest processing to restore the glory of the Indian sandalwood ecosystem, to rejuvenate old, low-yielding orchards and expand high-density cultivation of walnuts, almonds and pine nuts. We will support a dedicated program to enhance farmer incomes and in bringing value addition by engaging youth.
केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने बजट की सराहना करते हुए इसे ऐतिहासिक बताया और कहा कि ये विकसित और आत्मनिर्भर भारत के निर्माण का बजट है। केंद्रीय कृषि मंत्री ने कहा कि ये बजट विशेष रूप से गांव, गरीब, किसान, युवा और महिला सभी वर्गों को ध्यान में रखकर तैयार किया गया है। साथ ही कहा कि ये बजट गरीबों को आत्मनिर्भर बनाने की दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण है। ये बजट विकसित भारत के निर्माण का बजट है। ये बजट 2047 तक आत्मनिर्भर भारत के निर्माण के लिए मजबूत नींव डालने वाला बजट है, जिसमें रिफॉर्म्स पर जोर दिया गया है। कृषि और ग्रामीण विकास की दृष्टि से हम देखें तो बजट में गांव, गरीब, किसान, युवा और महिला सबकी चिंता की गई है। कृषि में सरकार का बजट आवंटन पिछले 12 वर्षों में 5 गुना से ज्यादा बढ़ा है। 2013-14 में ये 28,000 करोड़ रुपया था, जो 2026-27 में 1,62,000 करोड़ रुपया हो गया है। ये धनराशि साल 2025-26 के संशोधित अनुमान 1,51,853 करोड़ रुपये से 7% ज्यादा है। केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने बताया कि कृषि शिक्षा और अनुसंधान विशेषकर ICAR के लिए 9,967 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है, जिससे शोध और नवाचार को बल मिलेगा। हम कृषि विभाग के बजट को अगर देखें तो बढ़ा के इस साल अकेले एग्रीकल्चर का बजट 1,30,561 करोड़ रुपया। इसमें अगर कृषि शिक्षा और अनुसंधान रिसर्च को जोड़ दिया जाए ICAR को के बजट को, ये 9,967 करोड़ रुपया कृषि शिक्षा और अनुसंधान के लिए। लेकिन किसानों के लिए फर्टिलाइजर की जरूरत पड़ती है, और वो भी अगर इसमें जोड़ दिया जाए तो 1,70,944 करोड़ रुपया सस्ता फर्टिलाइजर किसान को मिले, सस्ता खाद किसान को मिले, इसलिए फर्टिलाइजर सब्सिडी के लिए उसका प्रावधान किया गया है। वित्त मंत्री ने बजट में भारत विस्तार योजना का ऐलान किया है, जो AI के फायदों को देश के किसानों तक पहुंचाने का काम करेगा। भारत विस्तार कई भाषाओं वाला एक AI टूल है, जो किसानों की उत्पादकता को बढ़ाएगा और वैज्ञानिक सलाहों से किसानों को बेहतर फैसले लेने और जोखिम कम करने में मददगार साबित होगा। भारत विस्तार में जो विस्तार टर्म है, वो वर्चुअली इंटीग्रेटेड सिस्टम टू एक्सेस एग्रीकल्चरल रिसोर्सेज का शॉर्ट फॉर्म है। IIT मद्रास ने कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय के साथ मिलकर इस प्रोजेक्ट पर काम किया है, जिसका उद्देश्य डिजिटलीकरण के माध्यम से कृषि विस्तार प्रणाली की दक्षता में सुधार करना है। सरकार को भरोसा है कि इस फैसले से खेती किसानी की दशा और दिशा में क्रांतिकारी बदलाव देखने को मिलेंगे। Bharat Vistar, that is virtually integrated system to access agricultural resources. I propose to launch Bharat Vistar, a multilingual AI tool that shall integrate the AgriStack portals and the ICAR package on agricultural practices with AI systems. This will enhance farm productivity, enable better decisions for farmers, and reduce risk, providing customized advisory support. इसके अलावा ग्रामीण इलाकों में एक जिला एक उत्पाद योजना को मजबूत करने का प्रावधान किया गया है। इसके लिए प्रोडक्शन, ट्रेनिंग और मार्केट बढ़ाए जाएंगे। खादी और हथकरघा को मजबूत करने के लिए महात्मा गांधी ग्राम स्वराज पहल शुरू होगी। रेशम, ऊन और जूट फाइबर्स में आत्मनिर्भरता के लिए राष्ट्रीय फाइबर योजना लाई जाएगी। मत्स्य पालन के लिए 500 जलाशयों और अमृत सरोवरों का इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट किया जाएगा। पशुधन किसान उत्पादक संगठनों को बढ़ावा दिया जाएगा। फिशरीज
और पशुपालन में उद्यमिता, उसको बढ़ावा देने से गांव में ही रोजगार और स्वरोजगार के और ज्यादा अवसर बनेंगे। साथियों, ये बजट एम्बिशियस भी है और ये बजट देश की एस्पिरेशन को भी एड्रेस करता है। बिना महिला किसानों की भागीदारी के खेती बाड़ी का सही और तेज विकास की कल्पना मुमकिन नहीं है। इस बात को केंद्र सरकार बखूबी समझती है। यही वजह है कि इस बजट में ग्रामीण महिलाओं के आर्थिक सशक्तिकरण को नई दिशा देने के लिए शी मार्ट्स योजना की घोषणा की गई है। शी मार्ट्स ऐसे सामुदायिक रिटेल आउटलेट्स होंगे जिनका स्वामित्व और संचालन पूरी तरह महिलाओं के हाथों में होगा। इन मार्ट्स के जरिए ग्रामीण महिलाएं कृषि संबद्ध क्षेत्रों और छोटे घरेलू व्यवसायों से जुड़े अपने उत्पाद सीधे बाजार में बेच सकेंगी। इस योजना का मूल उद्देश्य महिलाओं को सिर्फ उत्पादन तक सीमित न रखकर उन्हें निर्णय लेने वाली उद्यमी के रूप में स्थापित करना है, ताकि उनकी आय में स्थायी वृद्धि हो और वे आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बन सकें। कृषि और उससे जुड़े क्षेत्रों के संदर्भ में बजट को समझने के लिए हम प्रमुख रूप से 4 विभागों के अंतर्गत आवंटित बजट को देखते हैं। आगामी वित्त वर्ष के लिए कृषि एवं किसान कल्याण विभाग का बजट 1,30,561 करोड़ रुपए रखा गया है। इस विभाग के अंतर्गत संचालित कृषि उन्नति योजना का बजट 8,000 करोड़ रुपए से बढ़ाकर 11,200 करोड़ रुपया कर दिया गया है। इसी तरह प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देने के लिए राष्ट्रीय मिशन के अंतर्गत भी 616 करोड़ रुपए से बढ़ाकर 750 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। पीएम मोदी को उम्मीद है कि इस बजट से दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने का सपना पूरा हो सकेगा। साथियों, ये बजट भारत की वैश्विक भूमिका को नए सिरे से सशक्त करता है। भारत के 140 करोड़ नागरिक फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी बनकर ही संतुष्ट नहीं है। हम जल्द से जल्द दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनना चाहते हैं। ये करोड़ों देशवासियों का संकल्प है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को उम्मीद है कि ये बजट वर्तमान के सपनों को साकार करने और भारत के उज्जवल भविष्य की नींव को सशक्त करने वाला है। ये बजट 2047 के विकसित भारत की हमारी ऊंची उड़ान का मजबूत आधार है। आज भारत जिस रिफॉर्म एक्सप्रेस पर सवार है, इस बजट से उसे नई ऊर्जा और नई गति मिलेगी। ये बजट अपार अवसरों का राजमार्ग है। ये बजट वर्तमान के सपनों को साकार करता है और भारत के उज्जवल भविष्य की नींव को सशक्त करता है। विशेषज्ञों के मुताबिक ये बजट किसानों के लिए तकनीकी और आर्थिक दोनों तरह से लाभकारी साबित होगा। कुल मिलाकर बजट 2026-27 किसानों को आधुनिक खेती, डिजिटल साधनों और वैश्विक प्रतिस्पर्धा के लिए तैयार करने का सशक्त रोडमैप पेश करता है। मंडी.com के लिए अनिल वत्स के साथ अनुपम आलोक। आज मंडी.com में बस इतना ही। अगले सप्ताह मैं फिर आऊंगी किसानों को प्रेरणा देने वाली सफलता की एक कहानी और दूसरी जरूरी खबरें लेकर। तब तक के लिए आप देखते रहिए दूरदर्शन किसान। नमस्कार। आपकी राय हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। आप हमारे टोल फ्री नंबर पर कॉल कर सकते हैं और अपनी राय दे सकते हैं। साथ ही आप ईमेल के जरिए भी हमें अपनी राय दे सकते हैं। हमारा ईमेल पता है ncdexmandi@gmail.com।